दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजराइल और टर्की को लेकर और मात्र 6 घंटे के अंदर ही टर्की को एक ऐसा 440 वोल्ट का झटका लगा है जिससे टर्की को धमकी देना भारी पड़ गया है और टर्की की अकल ठिकाने आ चुकी है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल टर्की के राष्ट्रपति की तरफ से इजराइल को यह खुली धमकी दी गई थी कि हम इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं और इजराइल को भी फिलिस्तीन के ऊपर हमला करने की सजा टर्की दे सकता है। अब इसके बाद पश्चिमी देशों समेत नाटो के खेमे के अंदर हड़कंप मच चुका है, क्योंकि इजराइल ने भी टर्की को सीधी धमकी दी थी कि यदि टर्की ने गलती से भी ऐसा कदम उठा लिया तो टर्की के राष्ट्रपति का वही हाल होगा जो कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का हुआ था। और यदि यहां पर इजराइल टर्की के ऊपर हमला करता है तो पूरे के पूरे नाटो के जो देश हैं उनको इजराइल पर हमला करना पड़ेगा। और इससे पहले ही टर्की को नाटो से अलग थलग करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और सबसे पहला जो झटका है वो टर्की को दिया है जर्मनी ने, जो कि कम से कम 6 घंटे बाद लगा है अर्दोगन की धमकी के बाद। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी टर्किश मीडिया का ही आर्टिकल देख सकते हो जिसमें ऐसी जानकारी दी गई है कि जर्मनी की तरफ से टर्की को जो 40 की संख्या में यूरोफाइटर टाइफून सेल किए जाने थे उनकी बिक्री के ऊपर जर्मनी के चांसलर ने सीधी रोक लगा दी है और अब टर्की को ये फाइटर जेट नहीं मिलेंगे। और आप सभी को वजह पता ही है कि जो टर्की है वो किस प्रकार के खतरनाक इरादे रखता है। टर्की चाहता है कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर दे और जब इजराइल टर्की के ऊपर हमला करे तो पूरे के पूरे नाटो देश टर्की के बचाव में आए और इजराइल से लड़ाई लड़े। परंतु पश्चिमी देश जानते हैं कि जब तक टर्की नाटो के अंदर है तब तक टर्की के ऊपर इजराइल हमला नहीं कर सकता है। और यदि टर्की ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया तो इजराइल को फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे में नाटो का आर्टिकल 7 एक्टिव हो जाएगा। और इसलिए अब टर्की को पश्चिमी देशों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया गया है।